करते हैं। वो हिंदू नहीं है, वो आदिवासी ही है ना, सब जानते हैं, पूरे मीडिया में बताया गया है, मीडिया कर्मी बात जानते हैं, पूरा प्रशासन जानता है, फिर आप लोग हमें हिंदू कैसे कहते हैं? तो हमारी मैडम अपनी लगातार अलग हिंदू पहचान है। राष्ट्र की तो मांग उठ रही है। हिंदू राष्ट्र तो आप नहीं हिंदू चाहते राष्ट्र कि नहीं, आदिवासी राष्ट्र था, आदिवासी राष्ट्र है और आदिवासी राष्ट्र ही रहेगा। इस देश में कहीं पर भी जाओ आपको आदिवासियों के इतिहास मिलेगा, महल मिलेंगे, किले मिलेंगे, बावड़ियाँ मिलेंगी, कोई हिंदुओं का नहीं है कुछ भी कहीं पर भी। सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पहले जलाई गई थी, तबाह की गई थी। वो 10 और 12,000 साल पहले संसार की सबसे विकसित सभ्यता थी। उसकी जो चित्रलिपि है वो गोंडी भाषा में आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने पढ़ी है, जो गोंड समाज के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और उन्होंने उस चित्रलिपि को अपनी गोंडी भाषा में और हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। दूसरे हमारे मीणा समाज के, मैं मीणा आदिवासी समुदाय से हूँ, हमारे समाज के राम सिंह सेवरा जी 90 साल के हो चुके हैं, उनके 50 साल का अनुभव है, शोधपूर्ण अनुभव। उन्होंने उस लिपि को अंग्रेजी में, हिंदी में और अन्य जैसे चाइनीज़ भाषा है, कोरियन भाषा है, उन सब में उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है और इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, पहले अंग्रेजी में लिखा है और उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है। सेनदेव सभ्यता में आदिवासियों के गण चिन्ह मिले, उनके टोटम मिले, उनकी धराड़ियाँ मिली है, आपको खेती से संबंधित औजार आपको मिले, लगता है कि आदिवासी यदि लुप्त हो गया तो इतिहास लुप्त हो आदिवासी गया? कभी लुप्त तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मेरा कहना है मैडम, अगर लुप्त हो गया तो इसका मतलब ये है कि इतिहास ही खत्म हो गया। जिस दिन आदिवासी लुप्त हो जाएगा ये संसार लुप्त हो जाएगा। आदिवासियों ने इस संसार को बचा रखा है, ये कोरोना ने आप लोगों को सबको बता दिया है। आप सुरक्षित स्थानों पे कहाँ गए जहाँ जंगल है, पहाड़ है, और आज भी आप घूमने के लिए कहाँ जा रहे हो महानगरों से छोड़ के? छुट्टियों में कहाँ जाते हो? आदिवासी एरियो में जा रहे हो, सेंचुरियों में जा रहे हो, वो कहाँ बनी हुई है? एरिया है, कहाँ हरियाली बनी हुई जहाँ है, कहाँ बनी हुई है वो आदिवासी एरिया में? वो ताज़ी आबोहवा, ताज़ा खान पान, आप ऑर्गेनिक जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मंगा रहे हो बाजार से, वो कहाँ मिल रहे हैं? बाकी तो पढ़े लिखे मानव ने सब में केमिकल मिक्स कर दिया। अब पंजाब हरियाणा का जो फूड खा रहे हो, सबको कैंसर क्यों हो रहा है? आदिवासी एरिया में तो ऐसी मुसीबत नहीं है। अब हो रही है क्योंकि पूंजीपति वहाँ जा रहे हैं, उद्योग संस्थान लगा रहे हैं, सारा केमिकल बहा रहे हैं, ये सारे बाबा जा रहे हैं, सारी जड़ी बूटियों को ला रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, मतलब सब चीज़ों को इस तरीके से हथियाया जा रहा है और मूल आदिवासियों की पहचान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम आदिवासी आज हम समझ चुके हैं कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, इसमें सभी धर्मों को जब समान महत्व दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। जिस दिन अगर ये बनने की कोशिश करेगा तो इसको फिर तबाही का मंजर भी देखना पड़ेगा। जैसे आज़ादी से पहले 250 साल हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है, बलिदान किया है, हमारे पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी बहुत बड़े बड़े बलिदान किए। और आदिवासी नायिकाओं की कहानी आप पढ़ेंगे, रानी गाइदुल्ली जो आज़ादी के बाद की नायिका रही है, 13-14 साल की नायिका, जिनको आयरन लेडी नेहरू जी ने कहा है, वो 13-14 साल की महिला ने अंग्रेजों को नाकोचर ने चबा दिया था, और भारत सरकार की जो शासन व्यवस्था थी उसको भी। वो ऐसे ऐसे नायक नायिकाएं हैं, वो अपने अस्तित्व में आ जाएंगे तो अपनी पहचान अपने आप स्थापित करेंगे। इसीलिए संविधान में अनुसूची 5 और 6 हम आदिवासियों को ही मिली हुई है, और हम आदिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था में नहीं आते। इसीलिए हम एसटी के रूप में या जनजाति के रूप में या आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। और इसीलिए यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस 1993 से मनाने की घोषणा की है, और हम 28 आदिवासी दिवस मना चुके हैं। और 28वें की जो थीम ली है कि परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, क्योंकि आदिवासी महिलाएं वो महान नायिकाएं रही हैं जिन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपना खान पान, अपने सब कुछ को सहते वो हजारों सालों से उस परंपरा को लेके आ रही। और ऐसे ही मेरी दादी नानी बड़ी पुरखाएँ हैं, और उसका कुछ अंश मैं भी हूँ जो इसको सहेजने का प्रयास कर रही हूँ, स्थानीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसीलिए देश भर के आदिवासी समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। शुक्रिया।